स्काई ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग ये वीडियो को देखते हैं तो आपको पसंद आता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब करते रहें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफायर के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो रेक्टिफायर के बारे में पहले जानते हैं क्या रेक्टिफायर होता है। तो रेक्टिफायर जो है से एक तरीका का इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है तो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एसी सिग्नल को कन्वर्ट करके देता है वो इलेक्ट्रिकल डीसी सिग्नल में। ठीक है ना, बस इसका इतना ही काम रहता है। बस जो सिग्नल है जो एसी वेव के रूप में जो आ रहा उसको डीसी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सिंपल सा यहाँ पर डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। रेक्टिफायर इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी सिग्नल्स टू द डीसी सिग्नल। इसका एक हो गया सिंबल। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर रेक्टिफायर से ही आपको पता चल रहा होगा कि रेक्टिफायर मीन्स क्या कर रहा होगा। तो आपका जो भी सिग्नल आ रहा है उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, बट यहाँ पर कितना रेक्टिफायर कर पा रहा है? तो हाफ कर रहा है, हाफ से हाफ ही कर पा रहा है। ठीक है ना, हाफ से कम ही करेगा क्योंकि और भी चीज़ों में क्या चीज़ तो उसका जो है से लॉसेस होता है। तो यहाँ पर समझते हैं कैसे रेक्टिफायर करता है। बेसिकली जो डायोड बना होता है उसको कितना वोल्ट चाहिए, तो आपको डायोड का जो है से वोल्टेज कितना चाहिए, तो इसको इनपुट वोल्टेज लगभग 5 या 5 से कम चाहिए। ठीक है, तो इसको 5 वोल्टेज ही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा देंगे तो ये तो रेक्टिफाई कर नहीं पाएगा, खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर का वर्किंग है कि आपको जो हाई वोल्टेज आ रहा है उसको वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है यानी कम कर देता है। ठीक है ना, लेकिन वो जो है से ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी वगैरह को चेंज करता है। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर में ऐसा पढ़ रखा होगा। यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफार्मर कैसे होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है से यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करिएगा आप? तो ट्रांसफार्मर का आप यहाँ पे यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन कहने का मतलब क्या हो रहा है? स्टेप कहने का डाउन हो रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब है क्या हो रहा है तो कम कर रहा है वोल्टेज को। तो ट्रांसफार्मर का ये हो गया सिंबल। ठीक है ना, यहाँ पर जिस साइड आपको वोल्टेज कम करना है, जैसा कि आपने आउटपुट वोल्टेज कम प्राप्त करनी है तो आपको क्या उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आपको वोल्टेज जो है से कम ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। और वो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये आपका इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है? तो 220 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, बहुत आसान होता है। आप लोग अगर फिगर भी बनाइएगा तो बहुत आसान होता है। अपन यहाँ पे क्या किया तो एक डायोड को कनेक्ट कर दिए। डायोड क्या चीज करता है? तो डायोड को कितना वोल्ट चाहिए तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डायोड को कितना वोल्ट चाहिए, तो 5 वोल्ट या तो उससे कम ही चाहिए। ठीक है ना, 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से कम ही इसको चाहिए वोल्टेज। ठीक है ना, वोल्टेज कितना चाहिए तो 5 वोल्ट चाहिए सर। यहाँ पर एक मैंने डायोड को कनेक्ट कर दिया। अब इसको कुछ यहाँ पर मैंने एक सोर्स लगा दिया। ठीक है ना, तो जिससे अपना करंट को यहाँ वोल्टेज ड्रॉप पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, बस इतना ही हो गया। तो आपको ऐसे फिगर बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट ही तो यहाँ पे मिल रहा है। अल्टरनेटिंग क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग कहने का मतलब क्या है? तो आपको डीसी मतलब एक साइकिल प्लस हाफ साइकिल होता है, माइनस हाफ साइकिल होता है, ऐसे करके आपका चलते रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा तो जो करंट आ रहा होगा अल्टरनेटिंग ही हो रहा होगा। तो इसी को तो कन्वर्ट करना है अपन लोग को। ठीक है ना, क्या चीज करना है? कन्वर्ट। तो पॉजिटिव साइकिल है उसी को बस यूज करना है। तो यहाँ पर इन्होंने दिमाग लगाया कि क्या है कि एक डायोड को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो डायोड का कनेक्ट करने से क्या चीज हो गया तो यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज में जब डायोड का आप कनेक्ट करते हैं तो जो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल जो पॉजिटिव ये क्या करता है, अगर आप
डायोड को फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करते हो तो ये जो भी चीज़ पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहेगा उसको क्या करेगा, तो ये जाने देगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा तो ये एक साइड क्या आ रहा होगा, निगेटिव, ठीक है ना। तो आपका जब पॉजिटिव आ रहा होगा तो इसको करंट को जाने देगा, लेकिन जैसे ही आपका पोलरिटी चेंज होता है, कहने का मतलब यहाँ पर से जो एसी जो है धीरे धीरे इंक्रीज किया होगा, फिर से डीसी यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा होगा, तो डायरेक्शन में चेंज, यानी निगेटिव करंट यहाँ पे आ रहा होगा। जैसे ही पोलरिटी चेंज होगा तो इसको ये जाने नहीं देता, ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। अब जैसे ये माइनस से कनेक्ट होता है तो कैसे वर्क करने लगता है, तब रिवर्स वाइज वो करने लगता है, वर्क करने लगता है, जिसके कारण से करंट को जाने नहीं देता। तो यहाँ पर जो है इस करंट को जाने नहीं देगा, तो ये आपको क्या करंट को जाने दे रहा, केवल पॉजिटिव करंट को जाने दे रहा। तो इसका यहाँ पर ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ में क्या चीज़ होगा। तो यहाँ पर जो है आपने इनपुट करंट को क्या प्राप्त कर रहे हैं, आप इनपुट करंट में क्या चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर वही बनाना। तो इनपुट करंट में आपको मिला क्या चीज़, तो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल भी मिला, निगेटिव हाफ साइकिल भी मिल रहा है। इनपुट में आपने क्या मिला, इनपुट में क्या चीज़ 220 वोल्ट में मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल दोनों मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या चीज़ किया, तो यहाँ पर आपने आउटपुट में क्या प्राप्त हो रहा है, तो आउटपुट में आपको क्या प्राप्त हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे दिखा देनी है। तो आउटपुट में आपने क्या कहा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल तो यहाँ पर मिल रहा है आपको, पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर से आपको मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आ रहा है इसको ब्लॉक कर दे रहा है, जाने का नहीं काम दे रहा, ठीक है ना। तो जैसे ही निगेटिव जा रहा है तो सर रिवर्स वाइस में वो वर्क करने लग रहा, जिसके कारण से वो करंट को फ्लो ही नहीं होने दे रहा। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल तो मिल गए, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल कुछ नहीं मिला, ठीक है। फिर से जैसे यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो उसको जाने देगा करंट को। तो ये आपका ग्राफ मिल रहा है, यानी कि आपका इतना जो है कुछ भी नहीं मिल रहा, क्यों, इसे जाने ही नहीं दे रहा। तो ये हो गया आपका आउटपुट वाला ग्राफ, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यही सिंपल सा यही तो था, ठीक है ना। आपका जो है हाफ वेव रेक्टिफायर था, कहने का मतलब क्या चीज़, तो यहाँ पर से पता चल रहा है हाफ वेव जो है उड़ गई, लेकिन और भी बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, जिसके कारण से इसका इफिशियंसी जो निकल के आता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आपका 41% होता है, ठीक है ना। इससे लेस देन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। हो गया, बस यही रहे। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो इंडिया में एसी वेव का फ्रीक्वेंसी जो है ऐसे आपको पता होगा कि 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। इस अगर आपको बस इतना ही आपको लिखना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें।